जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, राम नाम तो आधार है इस जीवन का। राम नाम से जब पत्थर भी तर गए तो हम तो इंसान हैं, तो हमारा कल्याण इस जीवन के रहते क्यों ना होगा। गंगा स्नान करने तो सब जाते हैं, परंतु उससे तन मन दोनों की शुद्धि होती है, यह कहा नहीं जा सकता। परंतु नाम जप में इतना सामर्थ्य है कि अगर कोई व्यक्ति दुख में सुख में हंस के रो के जैसे मर्जी भगवान का नाम ले, उसका कल्याण तो अवश्य होता है। जैसे वाल्मीकि जी किसी समय में डाकू थे, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूटपाट करते थे, परंतु नारद जी ने उनसे पूछ लिया कि आप ये सब क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, ये सब तो मैं अपने परिवारजनों के लिए करता हूँ। तो नारद जी बोले, क्या इस पाप में भागीदार आपके परिवारजन भी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, उनके लिए ही करता हूँ, तो वो भी भागीदार हुए ना। तो नारद जी बोले कि एक बार अपने परिवारजनों से पूछ लीजिए। घर जाकर उन्होंने अपने परिवारजनों से पूछा, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले, पाप कर्म आप करते हैं, लूटपाट आप करते हैं, तो इसमें हमारा भाग कैसा हुआ। ये सुनकर तो वाल्मीकि जी को वैराग हुआ। उन्होंने इतने दुष्कर्म कर रखे थे कि उनसे तो सीधा सीधा इतना सरल राम नाम भी बोला ना जाता और उल्टा निकलता, मरा मरा मरा, बस इसी का जप करते रहे। समय के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हुए उन्हें, परंतु उनकी नाम निष्ठा इतनी कि उन्होंने राम जन्म से पूर्व ही पूरी रामायण लिख डाली। ऐसा है राम नाम का प्रभाव। ऐसे ही एक बार श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंचारसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं बाबा श्री रविशंकर शुक्ल जी। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी खेती थी। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर आया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर में वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। महाराज जी उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि तुम कल से यहाँ आना मत, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या गलती हुई। महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सात्विक भोजन लाता हूँ, परंतु फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं यहाँ नहीं रखता। उसने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सत्य कहता हूँ, अब कभी भी जीव हिंसा नहीं करूँगा, मुझे यही काम पर आने दीजिए। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आज तक कितने पाप किए, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताओ। न जाने कितने ही जीव मैंने पकाकर खाए हैं। महाराज जी बोले, तुम केवल सीताराम सीताराम कहा करो, राम नाम में इतनी ताकत है कि वो तो भव से पार करवा देते हैं। उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा और वह सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुंह हर समय हिलता रहता, नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो थी नहीं। महाराज को देख देख कर वह भी अपनी उंगली हिलाता रहा। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। महाराज जी बोले, यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन होता तो तुम नाम छोड़ दो। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देखकर बहुत खुश हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो। फिर अब दूसरे दिन से ही मानो उसकी परीक्षा शुरू हो गई। अचानक पैरों में बहुत जलन हुई, इतनी जलन कि जल में पैर डालने पर जल भी गर्म हो जाता। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचों के दोनों तलवों का चमड़ा निकल आया। एक रात वही संत उसके स्वप्न में आकर बोले, मैंने कहा था कि सीताराम कहना छोड़ दो, नहीं तो बड़ा कष्ट पाओगे, परंतु तुमने नाम नहीं छोड़ा। तुम्हारी नाम निष्ठा से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के पाप और प्रारब्ध
वह सब सीताराम से कट गए। लो, भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर स्वप्न में उसको एक लड्डू दिया। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू जब सुबह हुई तो उसे सामने हाथों में पाया। जैसे ही उसने प्रसाद पाया, अब उसका कहीं भी मन न लगता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप कर रहा था, तब उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए, परंतु उसकी सकी उंगली हिल रही थी। लोगों ने सोचा, उंगली हिलना बंद हो जाए तब तो इसका शरीर जलाएं। उधर वह पहुंचा यमलोक में। दिव्य सिंहासन पर यमराज जी बैठे थे। वहां पर भी उसका नाम चल रहा था। यमराज जी ने कहा, यमदूतों, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आए हो। इसकी मृत्यु तो किसी और तिथि पर निश्चित हुई है। इसकी मृत्यु की तिथि तो यही निश्चित थी, परंतु राम नाम जप के प्रभाव से इसके सारे पाप कट गए और अब तो ये राम जी के साकेत धाम में जाएगा। चलो इसे वापस छोड़ाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है प्रभु? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। उसने यमराज से कहा, कृपया मुझे एक बार, सिर्फ एक बार नरक का दर्शन करना है। यमराज जी ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जाता, परंतु तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। उसको नरक का पूरा दृश्य दिखाया और उसे वापस छोड़ दिया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा कि नरक की यातनाएं इतनी भयंकर है कि मैं कांप उठा। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी स्थिति पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम को चला गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की कथा पुरानी हो चुकी है, अब इसका प्रभाव पहले जितना होगा या नहीं। क्या भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते होंगे भी या नहीं? परंतु मैं आपको ये बात बता दूं, ना भगवान कभी पुराने होते, ना उनकी कथाएं। भगवान की कथा तो नवीन है, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको नई लगेगी। और रही बात कृपा की, भगवान आज भी अपने भक्तों पर उतनी ही कृपा करते हैं जितनी पहले करते थे। अगर आप भी सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो देखिएगा, एक ना एक दिन तो भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे और इस जीवन के चलते ही आप मुक्त हो जाओगे, केवल और केवल नाम के प्रभाव से। इसलिए आज से ही आप भी पूरे सच्चे मन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी मृत्यु कब निश्चित हो। इसीलिए अपना समय बर्बाद ना करें और अभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए,